इस वक्त मैं वेल्स में हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है समंदर के किनारे के ऊपर। ये सारे दोस्त जो हैं ये मुझे मैनचेस्टर से यहाँ पे घुमाने के लिए लेके आए हुए हैं जी। आपका सर बहुत शुक्रिया और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सर को जितना ज़्यादा हो वो यहाँ पे घुमा सके। ये यादगार है जो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में जो लोग इनके मारे गए थे उसकी याद में ये बनाया हुआ है। एंजॉय करने के क्या क्या बहाने हैं। यहाँ पे बच्चे जो है ना मट्टी निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जब मैनचेस्टर से वेल्स में दाखिल हुआ तो पता ही नहीं चला कि इन रोड के ऊपर दरिया आ रहे हैं। तो ये ना कोई बॉर्डर है ना कुछ है। हेलीकॉप्टर आया यहाँ पे, विजिटर्स आते हैं उनको घुमाने फिराने के लिए। यहाँ पे आप टिकट लेके इसमें ना ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त मैं वेल्स में हूँ। वेल्स जो है वो मैनचेस्टर से तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत के ऊपर है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसकी जो 4 स्टेट्स हैं उनमें से एक ये वाली स्टेट है वेल्स। इसमें स्कॉटलैंड एक आता है, वेल्स है, आयरलैंड है और फिर इंग्लैंड है। तो इन चारों को मिला के जो है वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो वैसे तो ये अलग कंट्री के तौर पे भी जाना जाता है वेल्स, जिस तरह से स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यानी इस तरह से कह लें कि जैसे क्रिकेट की भी या फुटबॉल की भी जो इनकी टीमें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे वेल्स है, इसका कौमी तराना भी अपना है, स्कॉटलैंड का भी अपना है, इसी तरह से आयरलैंड का भी अपना है। इनकी अपनी अपनी टीमें होती हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जैसे कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं जैसे कि ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स में जो है वो इन तमाम जो स्टेट्स हैं इनका मिल के तमाम का एक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो ग्रेट ब्रिटेन की टीम जो है वो ओलंपिक्स में फ़ुटबॉल की जो है वो शिरकत करती है। जैसे क्योंकि क्रिकेट की टीम तो ज़ाहिर ओलंपिक्स में होती नहीं है। तो ये जो वेल्स का इलाका है देखें कितना खूबसूरत है। समंदर का किनारा है, देखें बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो जो वेल्स के रहने वाले लोग हैं, मैंने ये देखा है कि इनका जो है वो बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट है जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उनसे। तो जिस तरह से हमारा आम तौर पे होता है ना कि कल्चर जो है वो 25-30 या लहजे जो होते हैं वो 25-30 किलोमीटर या 70 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फील किया है कि जो वेल्स में रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हैं इंग्लैंड के लोगों से। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं सोहेल साहब। ये भी पाकिस्तान से हैं, मैनचेस्टर में ये सेटल्ड हैं। साथ है इनके कज़न हैं बिलाल और एक और कज़न सना भी साथ हैं हमारे। ये सना इधर हैं यहाँ पे, ये कैमरा के पीछे ये। तो इन सब के साथ मैं यहाँ पे वेल्स में आया हूँ। इन्होंने बड़ी शानदार मेहमान नवाजी भी की है मेरी। और मैं रात ही को मैनचेस्टर पहुँचा था। तो अभी जो है वो सारे दोस्त हम मिल के जो है वो वेल्स देखने के लिए आए हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही शानदार इलाका है जी ये वाला बहुत। सोहेल भाई क्या कहना चाहेंगे कुछ? मैं सिर्फ सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमें इतना टाइम दिया है। माशाल्लाह इतने मसरूफ़ वक्त में हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने लबैक बोला है। आपका सर बहुत शुक्रिया और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सर को जितना ज़्यादा हो वो यहाँ पे घुमा सके और हिस्ट्री के मतलब कुछ बता सके। जी सोहेल भाई, आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आपने इतना टाइम निकाला। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है यहाँ पे बड़ा कीमती हर बंदे का टाइम है। लेकिन आप सारे दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह के ऊपर आप मुझको लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे पास आए। थैंक यू। वेल्स की दो जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक तो इनकी वेलिश लैंग्वेज है अपनी और एक इनकी इंग्लिश है। तो ये दोनों ज़ुबानें बोलते हैं। बेशुमार विजिटर यहाँ पे हैं आए हुए मुख्तलिफ़ एरियाज़ के। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। ये सारे दोस्त जो हैं ये मुझे मैनचेस्टर से यहाँ पे घुमाने के लिए लेके आए हुए हैं जी। बहुत सारे
बहुत ही खूबसूरत वेदर। ये देखें, ओल्ड स्टाइल के ये कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये होटल्स हैं और रेस्टोरेंट एरियाज़ हैं। बहुत ही खूबसूरत ये वाला इलाका। पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था कि अभी हम मैनचेस्टर से ये वेल्स में पहुंचे, पता ही नहीं चला कि रोड के ऊपर दरिया आ रहे हैं। तो ये ना कोई बॉर्डर है ना कुछ है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से जैसे यूरोप में दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो देखें आज एक दूसरे मुल्क में दूसरों को कल्चर जानने के लिए ना कितना इजी वे है, आप आ जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जैसे जितने हमारे जैसे पाकिस्तान के, इंडिया के साथ तल्लुकात हैं या बाकी कंट्री के साथ, या हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखना चाहते होते हैं एक दूसरे के मुल्क में जाके, हिस्टोरिकल प्लेसेस या विजिटिंग प्लेसेस, लेकिन हम बदकिस्मती से नहीं जा सकते। कि काश के हम भी, जो हमारे पास इतनी शानदार हिस्ट्री है हम ममालिक की और उन एरियाज़ की, तो वहाँ पे भी वीज़ा जो है वो बड़ी फ्री हों और फ्रीली आप आ जा सकें। तभी टूरिज़म जो है वो किसी मुल्क में जो है ना बेहतर हो सकता है। तो अच्छी एक उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह कभी अच्छा वक्त वहाँ पे भी आएगा और इस तरह से चीज़ें होंगी। एंजॉय करने के क्या क्या बहाने हैं। यहाँ पे बच्चे जो है ना मट्टी निकाल रहे हैं। ये देखिए, कुछ विजिटर से बात हुई है तो वो जो है वो आमतौर पे इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड या इन एरिया से हैं वो। ये जो पिलर पीछे दिखाई दे रहा है ये वेल्स में इस विजिटिंग प्लेस के ऊपर, ये सेकंड वर्ल्ड वार में शहीद हुए थे यहाँ के मुकामी लोग, तो उनकी याद के तौर पे ये जो है पिलर यहाँ पे ना बनाया गया है वेल्स में।
अच्छा, यहाँ पे अभी हम वेल में घूम रहे थे तो थोड़ी देर के पहले हमने ये देखा कि ये एक हेलीकॉप्टर आया यहाँ पे, और ये यहाँ पे आके रुका है ये वाला हेलीकॉप्टर। तो हम दोस्त ये समझ रहे थे कि शायद ये यहाँ पे ना ऐसे जो विजिटर्स आते हैं उनको घुमाने फिराने के लिए ये यहाँ पे आप टिकट लेके इसमें ना ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी पता चला है कि ये जो है बेसिकली एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस। कोई यहाँ पे मरीज़ है होटल में, ये देखें सामने होटल्स हैं सारे, और ये गाड़ियाँ भी एम्बुलेंस खड़ी हुई भी हैं। यहाँ से उसको लेके अभी यहाँ पे इसने जाना है। तो बेसिकली ये एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे।